गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप। स्वागत आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एवं अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में डाल के हमें सजेशन बताएं, अथवा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी भी रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी हमारी वो हमारी कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ पे चल रही थी, और उसमें हमने क्या देखा था, सेल्स टैक्स, वेट और जीएसटी के बारे में पढ़ा था। तो आज की जो क्लास है बच्चों, उसमें हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये भी एक उसी का पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आज देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हम सीखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या और सिंपल इंटरेस्ट से ये किस प्रकार से अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कई पार्ट हैं, जैसे हम इसको कंपाउंड करेंगे ईयरली, और वी कैन कंपाउंड इट एनुअली, एनुअली तो मैंने बताया आपको, और हाफ ईयरली और क्वार्टरली वी कैन कंपाउंड दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। वो आई होप आप सभी ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा भी है, बट एक बार फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अगर मैं ये बोलूँ कि 200 रुपये पे 200 रुपीज़ पे और 5% इंटरेस्ट रेट है, वो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट 200 रुपीज़, R रेट अपना 5%, टाइम 2 ईयर्स का। सो हमें 2 ईयर्स पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 200 रुपीज़ पे। तो हम क्या करते थे, 200 इंटू रेट कितना है अपना 5 इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। सो 100 से 2 जा 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। सो वी विल गेट 20 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। हमें 2 साल का 200 रुपये पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 20 रुपये, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, साधारण ब्याज। तो बच्चों, इस फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं एक बात आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि बिफोर, अगर मुझे फॉर्मूला ना पता हो फिर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, वो आपको आना जरूरी है, क्योंकि वो काम आएगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास 5% इंटरेस्ट रेट है। इसका क्या मतलब है? इस रेट का जो मतलब होता है बच्चों, पहले तो वो समझिए। इसका मतलब होता है कि 100 रुपीज़ पे, इस रेट का मतलब बता रहा हूँ मैं, रेट का मतलब होता है कि 100 रुपीज़ पे 5% इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, फॉर 1 ईयर। रेट का 5% इंटरेस्ट रेट का जो मतलब है वो बता रहा हूँ। 5% रेट का मतलब है कि 100 रुपीज़ पे 5% इंटरेस्ट लगेगा 1 ईयर का। मीन्स 100 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 5 रुपीज़ 1 ईयर के लिए। और आई कैन से ऑन 100 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज्ड इक्वल टू 5 रुपीज़ इन 1 ईयर। ओके, सो अगर 1 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा बच्चों? 5 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़ ऑन 200 रुपीज़। हमें क्या है, 200 रुपीज़ पे निकालना है, तो ऑन 200 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200। 100 टू जा 200, 5 टू जा 10 रुपीज़। सो हमें क्या मिला? हमें 200 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपीज़। सो अगर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या मिला मुझे? 10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। अगर मुझे 2 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना तो मैं क्या करूँगा, 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड आई विल गेट 20 रुपीज़। सो बच्चों, हमने फॉर्मूले से क्या निकाला था? 20 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 200 रुपये पे 2 साल का। और जब मैंने अपने मेथड से अप्लाई किया, दूसरे मेथड से हमने देखा, तो भी हमें क्या मिला? 20 रुपीज़। सो बच्चों, पहले तो हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो मतलब है ये आना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये मेथड आपको बताया। वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बाद में कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। इंटरेस्ट रेट का यही मतलब होता है कि अगर 5% रेट है, कुछ भी मान लो 15% रेट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपीज़ पे 1 साल का इंटरेस्ट 15 रुपये लग रहा है, उसका ये मतलब है। ओके, तो हमें ये ज़रूरी, ये 5% रेट का मतलब हमें पता होना चाहिए।
इसके लिए मैंने बताया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। सो जिस प्रकार से हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर मैंने किसी को ब्याज पे रुपए दिए और उसका इंटरेस्ट 3 साल के लिए मैंने किसी को ब्याज पे रुपए दिए और 3 साल में मैंने उसका टोटल जो इंटरेस्ट है वो लिया, उसको वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये दिए 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 100 रुपये का जो 1 साल का ब्याज होगा, 100 रुपये का 1 साल का ब्याज, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 5% है, तो 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना है, हमने यहाँ पे निकाला था सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ 1 ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू 5 रुपीज़। सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, हमें 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल की निकालेंगे तो पहले 1 साल का निकाला हमने 5 रुपये आया, फिर हमें ये जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे। सो जो नया अमाउंट हमारा बनेगा वो क्या होगा, न्यू अमाउंट इज ओवर 105 रुपीज़। सो बच्चों हमारा नया अमाउंट जो 105 रुपये है, अब हम 105 रुपये भी इंटरेस्ट काउंट करेंगे। सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो अब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ पे, PRT/100। सो इस बार हमारा प्रिंसिपल क्या है, पहला साल खत्म हुआ, हमारा इंटरेस्ट आया 5 रुपये, 5 रुपये हमने प्रिंसिपल में ऐड किया, नया अमाउंट जो हुआ वो है 105। सो 105 इंटू अपना रेट क्या है 5% इंटू टाइम अपना 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 100। सो 5 से 20, 105 बाई 20, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 4 जा। सो आंसर इज 4 5 जा 0.42 जा 4 5 जा। सो जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया अपना 5.25 रुपीज़। सो टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स इक्वल टू, पहले ईयर में लिया हमने 5 रुपये, सेकेंड ईयर में 5.25 रुपीज़। सो टोटल इज 10.25 रुपीज़। सो बच्चों ये डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में हमने 100 रुपीज़ पे 2 साल का कितना निकाला था, 100 रुपीज़ पे 100 पे हमें 2 साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल में वो है 10 रुपीज़, जबकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा तो हमें मिला 10.25 रुपीज़। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल का ब्याज निकालने के बाद उसको अगेन हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर इसी प्रकार से 3 साल के लिए होता तो फिर हम ये जो ब्याज आया इसको फिर से मूल अमाउंट में ऐड करते और फिर से न्यू इंटरेस्ट निकालते। तो इस प्रकार क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज को हम अमाउंट में ऐड करते हैं और न्यू इंटरेस्ट काउंट करते हैं। सो यही बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सो बच्चों ये जो डिफरेंस को बताने के लिए मैंने ये सब आपको बताया है। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर n। सो बच्चों P इक्वल टू प्रिंसिपल जो हमें दिया जाएगा कि 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है या 5000 जो भी है, R इक्वल टू रेट जो आपने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट में भी, और n क्या है, n टाइम ऑफ ईयर्स, मीन्स वो हमें बोलेगा कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और यू कैन से दैट एंड ऑफ 5 ईयर्स कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो जो टाइम दिया जाएगा दैट इज n। ओके, अमाउंट इज टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही ईजी सा एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको क्या है और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसा कि बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज टोटल काउंट कर किया जाता है, जैसे 3 साल का 4 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, एवरी ईयर इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट में ऐड होता है। बस यही डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में।
बेसिक क्या है, हम फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बट ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए अभी फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज़ फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 600 रुपीज़ पे 2 साल का, और रेट क्या है 10%, और एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, मतलब जो ब्याज का हिसाब जो है वो हम हर साल करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि एवरी ईयर वी आर सेटलिंग द इंटरेस्ट, हर साल हम ब्याज को सेटल करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली का ये मतलब है। तो चलिए अभी फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। सो P हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज और 600 इंटू 1 प्लस रेट, रेट इज और 10%, सो 10 डिवाइडेड बाई 100 पावर इज n, n इज द कितने साल में निकाल देखना हमें, 2 years के एंड पे। सो 2 years दिया टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 2। चलिए आगे देखते हैं। 600 इंटू 100, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 100 प्लस 10 पावर 2। फाइनली वी विल गेट 600 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। चलिए आगे देखते हैं। 600 इंटू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, सो आई विल गेट 11/10 स्क्वेयर। सो फर्दर 600 इंटू 11/10 स्क्वेयर का क्या मतलब है, 11/10 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 11/10 इंटू 11/10। सो बच्चों 2 0 नीचे, जीरोज कैंसिल, 6 इंटू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 121। आंसर इज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1 7। सो 2 years में जो अमाउंट हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा, 726 रुपये। मेन से अगर मैं किसी को 600 रुपये दे रहा हूँ 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो 2 साल के एंड पे मुझे कितना रुपये मिलेगा, 726। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट मैंने कितना कमाया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बच्चों ये टोटल अमाउंट है जो 2 साल के एंड पे मुझे मिलेगा, 726 रुपये। सो इंटरेस्ट कितना है इसमें, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 726 में से 600 रुपये को माइनस करेंगे हम, 726 माइनस 600, सो आंसर इज 126 रुपीज़। सो दिस इज द फाइनल आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज़ ऑफ 2 years। सो इस प्रकार से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन जो किया उसमें क्या था कि हमारा इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। अगर क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट होता कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो गाइज उस केस में हम क्या करते हैं, जब हाफ ईयरली को हम कंपाउंड करेंगे, मीन्स जो ब्याज का हिसाब अगर हाफ ईयर में करेंगे, मीन्स 6 महीने में अगर हम ब्याज का हिसाब करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो रेट हमारा क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, रेट को हम क्या करेंगे, हाफ। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ होगा उसको हम हाफ करेंगे, एंड जो टाइम दिया हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। मीन्स अगर हमारे पास क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 10% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैं रेट को क्या करूँगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड आई विल गेट 5%। ओके, और मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड टाइम इज 2 years, तो मैं क्या करूँगा, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे अगर 2 year टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 4 years। सो ये बात आप ध्यान रखना, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट को मैं हाफ करूँगा और टाइम को डबल करूँगा। उसी प्रकार से अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूँगा, रेट को 1/4 करूँगा, मीन्स उसको 1/4 से डिवाइड करूँगा। अगर 20% रेट दिया हुआ तो क्या करूँगा, 20/4, सो 5%। और इसी केस में टाइम को क्या करूँगा, 4 टाइम्स, मतलब टाइम को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे 2 साल टाइम दिया हुआ है तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8 years करूँगा। ये बातें आपको दोनों बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है अगर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता है तो रेट को डबल, टाइम को रेट को हाफ, टाइम डबल। क्वार्टरली आता है तो रेट क्वार्टरली
1/4 से डिवाइड करूँगा और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा क्यों है, ऐसा अभी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट रेट और 1 ईयर टाइम है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 10 रुपीज़। अगर कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि हम एक साल में ब्याज का हिसाब कर रहे हैं, ठीक है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि साल में हम 2 बार हिसाब करेंगे, सेटलमेंट 2 बार करेंगे। और क्वार्टरली का मीन्स एक साल में 4 बार हम सेटलमेंट करेंगे इंटरेस्ट का। सो जैसे कि मैंने बताया, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 100 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट रेट अगर हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपीज़। अभी हम देखते हैं कि कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है बच्चों, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100 रुपीज़ पे 100 इंटू रेट कितना है 10% और टाइम क्या है हाफ ईयर। हाफ ईयर मीन्स 1/2। जैसे कि यहाँ पे एक ईयर लिया था, यहाँ हम लेंगे हाफ ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो बच्चों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे रेट था उसको रेट को हाफ कर दिया मैंने, क्योंकि हाफ ईयर पे काउंट कर रहे हैं। सो रेट जो हमारा हाफ हो गया। सो 100 to 100 कैंसिल एंड आंसर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपीज़। अभी क्या होगा अपना अमाउंट, 100 रुपीज़ था, हाफ ईयर में मैंने 5 रुपये उस पर ब्याज कमाया, तो 100 + 5 कितना हो जाएगा मेरा, मैंने पहले ही बताया था ये आपको एग्जाम्पल देके, 105 रुपये। अभी फिर से जो हाफ ईयर बचा, हाफ ईयर का तो मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, वो हाफ ईयर बचा उसका फिर से निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट। सो अभी हमारे पास अमाउंट है 105 इंटू रेट अपना 10 और टाइम कितना है हाफ डिवाइडेड बाई 100। सो बच्चों फिर से हमारा रेट हाफ हो रहा है, इसको मैं सोल्व करूँगा फर्दर तो मुझे क्या मिलेगा 5.25। सो यहाँ से हमें टोटल इंटरेस्ट क्या मिलेगा एक साल का, 5 + 5.25 इक्वल टू 10.25। सो बच्चों ये देख सकते हो आप कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, हाफ हो रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि हम इंटरेस्ट रेट को हाफ करेंगे। और टाइम क्या अपना डबल हो रहा है। टाइम डबल कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बार कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैंने फिर से एक बार कैलकुलेट किया। सो टाइम क्या हमारा एक साल, जो टाइम हमारा डबल हो गया। और यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, अगर कंपाउंडेड एनुअली था तो टाइम जो था वही रहेगा, अगर एक साल है तो एक साल, 2 साल है तो 2 साल। तो आई होप ये डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो, और हाफ ईयरली का क्या मतलब है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा इस पर ईजी सा, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड ऑन ए लोन, कि हमें एक लोन पे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और लोन कितना है 5,000 रुपये का, फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब क्या हुआ कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5,000 रुपये के लोन पे 1.5 ईयर का, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका सेटलमेंट हाफ ईयरली हो रहा है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने बताया आपको इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, रेट को हम हाफ करेंगे। मीन्स रेट अपना 10% है, सो डिवाइड करूँगा 2 से 5%। तो टाइम क्या है, टाइम इज़ 1.5 ईयर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। ये सब बताने की जरूरत है नहीं। सो मैंने बताया था आपको कि टाइम को क्या करूँगा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 ईयर्स। सो बच्चों इंटरेस्ट रेट जो न्यू इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 5%, टाइम है 3 ईयर्स, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और सॉरी हमें अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट पे करेंगे। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है अपना 5,000, वही फॉर्मूला लगाइए 1 + रेट, न्यू रेट लगाना आपको 5% ना कि 10%, डिवाइडेड बाई 100 पावर 3। सो 5,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 पावर 3। सो क्या लिख सकता हूँ मैं 5,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100।
3 zeros, 3 0 कैंसिल। सो गाइस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 5 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 1000। फाइनली जो आंसर मिलेगा हमें वो होगा 5788.12। मीन्स 5,000 का अगर मैंने लोन लिया 1.5 ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा रिटर्न? 5,788 रुपीज़। सो ये अमाउंट हमें रीपे करना पड़ेगा। इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं क्या करता, इसमें से 5,000 को माइनस करता। सो बच्चों इस प्रकार से मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के एप्लीकेशंस और कुछ जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो भी सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ डाउट आए तो रेज करना। थैंक यू।